पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन से इस्लामाबाद तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोजरा, मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। बानी PTI 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, मेरे पास कोई इतला नहीं। 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई पूरी जमात के खिलाफ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, रूपोश अफराद जब तक सरेंडर नहीं करेंगे इलेक्शन लड़ने में रुकावटें तो होंगी। निगरान हुकूमत के दौर में भी 9 मई वालों का फौजी ट्रायल हो सकता है। 9 मई के वाकयात के मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ISPR के जरिए हकाइक अवाम से शेयर किए जाएंगे। आइन में किसी को मुसल्लह जद्दोजहद की इजाजत नहीं। नई हुकूमत का फैसला अवाम ने करना है। जो भी पार्टी जीतेगी इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। इलेक्शन नताइज जाते ही बेयकीनी खत्म हो जाएगी। आम इंतखाबात से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में उमर हमीद की बीमारी के बाइस इस्तीफे की पेशकश। कहा, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बाइस इंतखाबात का काम मुतासिर हो सकता है। मैं इस्तीफा दे देता हूँ, किसी और को तैनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर ताअत्तुल हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उमर हमीद को बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। कहा, आप मुकम्मल आराम करें और मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज कराएं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहले भी अदालत के बाइस छुट्टियों पर रहे। सेहत ने इजाजत दी तो उमर हमीद जल्द फराइज दोबारा अंजाम देंगे। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, अफवाहों पर ध्यान न दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं है। इंतखाबात मुस्तरद किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। उधर मौलाना फजल रहमान का दौरा काबुल, इशाइये में शिरकत। नाइब अफगान वज़ीर आज़म मौलाना अब्दुल कबीर से मुलाकात। अफगान वज़ीर खारजा मौलवी अमीर मुत्तकी और दीगर भी मौजूद थे। लाहौर खिलाड़ी का है ना बिजनेसमैन का, लाहौर जुल्फिकार भुट्टो का है। जनरल जिया की वजह से पंजाब पर मुस्तलत लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। जनरल जिया के मुस्तलत करदा लोग पूछते हैं, हम लाहौर क्यों आए? वो कभी जियाउल हक की वजह से यहाँ पर मुस्तलत हुए, कभी फैज की वजह से आए। अब हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे, 90 की सियासत को दफन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, 8 फरवरी को अवाम पीर पर ठप्पा लगाएंगे। अवाम पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कह देंगे। हम इक़्तिदार में आकर मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुगनी तनख्वाहें, मुफ्त तालीम, 30 लाख घरों का वादा, बेनजीर इनकम सपोर्ट, मजदूर, किसान और यूथ कार्ड के इजरा का ऐलान। आठ फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा, नून लीग के सिवा सब ने अवाम को धोखा दिया, वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए हैं। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक्तसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून 10 जनवरी को उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जलसों से खिताब करेंगे। 11 या 12 जनवरी को मंशूर का ऐलान किया जाएगा।
आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस, तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के तहरीक इंसाफ के इल्जामात गलत करार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा रखी है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसला महफूज। नवाज शरीफ के NA 15 मानसहरा में कागजात नामजदगी पर एतराजात की आज समाअत होगी। NA 19 लाहौर से मरियम नवाज को इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ सकेंगे। जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी का कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जमशेद दस्ती इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की कार्रवाई देखेंगे। जस्टिस मुजाहर नकवी की जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। नून लीग मेरे हाथों में पली बढ़ी। नून लीग से अपनी इज्जत नफ्स की खातिर नाराज हुआ। बच्चों के साथ हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो सकता। साबिक वजीर चौधरी निसार का टेक्सला में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई मेरे दोस्त इस वक्त मुश्किल में हैं, कोई बात नहीं करूंगा, सब पता है कौन कैसा है। मैं अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता। किसी सियासी जमात की दुम पकड़ कर नहीं बल्कि अवाम की ताकत से MNA बनूंगा। 2018 की इलेक्शन में मेरे साथ हाथ हो गया, इस दफा ऐसा नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिर सियासत में मुतहरिक। एजाज उल हक की सरबराही में कौमी यकजहती अलायंस का हिस्सा बन गए। तहरीक इंसाफ के बारे में बात करने से गुरेज, कहते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं हुकूमत ही बता सकती है। 2 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा। बतौर वज़ीर आला नेक नियति से काम किया, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। जमात इस्लामी कराची का कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से इलेक्शन के उम्मीदवार। जमात इस्लामी का शहर कायद में वर्कर्स कन्वेंशन। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कराची का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है, इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। लियाकत बलोच बोले कौमी और सूबाई असम्बली में अहले कराची के हकूक की जंग लड़ेंगे। बांग्लादेश में मुतनाज़ इंतखाबात, हसीना बाजी 2/3 अक्सरियत से कामयाब। अवामी लीग और उसके इत्तेहादियों ने 85% नशिस्तें हासिल कर ली। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी 5वीं बार वज़ीर आज़म बनेंगी। जीत का सरकारी ऐलान आज होगा। इलेक्शन में मजमूई तौर पर टर्नआउट 40% रहा। पोलिंग के दौरान धांधली के वाकयात, जलाओ घेराव और मुजाहरे, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ढाका और चिटागांग में पोलिंग स्टेशन पर झड़पें, कई पोलिंग स्टेशन पर जाली वोट कास्ट करने की वीडियोज मंजर आम पर आईं। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात कराने पर आलमी बरादरी का तशवीश का इजहार। शेख हसीना की हुकूमत ने इलेक्शन से कबल हजारों सियासतदानों को पाबंद सलासिल किया, सैकड़ों पर पाबंदियां लगाईं। मुजाहरीन पर गोलियां चलाने से कई अफराद जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड में T20 का इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कौमी क्रिकेटर आज ऑकलैंड रवाना होंगे। स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, साइम अयूब, रिजवान, आमिर जमाल, शाहीन और वसीम जूनियर की रवानगी होगी। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सरफराज, साजिद, हसन और फहीम अशरफ की आज वतन वापसी।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी।